प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे कवि के बारे में जानेंगे, उनकी कृतियों पर चर्चा करेंगे जो कि हिंदी साहित्य के आकाश में एक उज्जवल नक्षत्र के भांति सुशोभित हैं। उन्हें हिंदी साहित्य के सूर्य समान तेजस्वी कवि माना जाता है। उनका नाम है सूरदास, जिनका चित्र आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही गांव में है और यह सिही गांव अब हरियाणा में है, और लेकिन उनका कर्मस्थल था ब्रजभूमि। ब्रजभूमि किसे कहा जाता है? मथुरा, वृंदावन, गोकुल, इसके आसपास के इलाके को ब्रजभूमि कहा जाता है। हिंदी साहित्य में उनकी एक विशेषता है कि वे हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास के समान कृष्ण भक्त कवि हिंदी साहित्य में और कोई नहीं है। उन्होंने बहुत सारी काव्यों की रचना की है, पदों की रचना की है। उनके भ्रमर गीत, उनकी श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन बहुत ही प्रसिद्ध है और उनकी रचनाओं को सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी जैसे संकलन में संकलित किया गया है। सूरदास की जो मृत्यु हुई थी उसके बारे में द्विमत है, तो इसीलिए उनका जो कोई कहते हैं कि 1561 में उनकी मृत्यु हुई थी, कोई कहते हैं 1583 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनकी एक पद को हम अभी देखते हैं। वो पद है, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। ओ मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोस कहत मोल कलिन्हो, मोस कहत मोल कलिन्हो, तू जसुमति कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। यहाँ पर कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। सूरदास की यह रचना बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कृष्ण जाकर अपनी मैया के पास पहुँचते हैं और शिकायत करते हैं कि हे मैया, हे मेरी माँ, मुझे दाऊ बहुत खिझाते हैं, चिढ़ाते हैं। मैंने हे मैया, दाऊ अर्थात बड़े भैया, माँ से जाकर कहते हैं कि दाऊ, जब बड़े भैया जो कि बलराम भैया हैं, वे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। वे चिढ़ा कर कहते हैं, वे मुझसे कहते हैं कि तुम्हें मोल कर लाया गया है, तुम्हें कहीं से खरीद कर लाया गया है, तू जसुमती मैया का बेटा नहीं है। तू जसुमती मैया का बेटा कब से बन गया? जसुमती मैया ने तुझे तो जन्म नहीं दिया है, तुझे कहीं से खरीद कर लाया गया है। यहाँ पर माँ का, मैया का अर्थ है माँ, दाऊ का अर्थ है बड़े भैया, खिझाना का मतलब है चिढ़ाना, मोसो का मतलब है मुझसे, मोसो कहत, मुझसे कहते हैं, तुम्हें मोल कर लाया गया है, तुझे जसुमती मैया ने कभी भी जन्म नहीं दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ कहो यही रीस के मारे, खेल नहीं जात, कहाँ कहो इसी रीस के मारे, खेल नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन हो तुम रोतात, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। कहाँ कहो यही रीस के मारे, क्या कहूँ माँ, यह रीस के मारे मतलब गुस्से के मारे। मुझे ये बात सुन, बलराम भैया की ये बातें सुनकर कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, ये बातें सुनकर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं खेलने ही नहीं जा पाता। फिर वे बार बार कहते हैं, एक बार नहीं कहते हैं, वे बहुत चिढ़ाते हैं माँ। पुनि पुनि कहत मैंने बार बार वे कहते हैं, तो बताओ तुम अगर यशोदा मैया का बेटा नहीं हो तो किसका बेटा हो? कौन है तुम्हारा माता? तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे तात कौन है?
कौन हो तुमरो तात, तुम्हारे पिता कौन है? नंद राजा तो तुम्हारे पिता नहीं है, जसुमती मैया तो तुम्हारी माता नहीं है, तो बताओ तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है? तो ये कहकर वे बार बार चिढ़ाने लगते हैं। तो इसी कारण मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं खेलने ही नहीं जा पाता हूँ। फिर देखते हैं आगे। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देत बलबीर। गोरे नंद, नंद राजा तो गोरे हैं, जसोदा मैया तो गोरी हैं। बलराम भैया चिढ़ाते हैं, क्या चिढ़ाते हैं? ये कहते हैं कि नंद राजा तो गोरे हैं, जसोदा मैया तो गोरी हैं, लेकिन तू क्यों काला है? तेरा शरीर श्याम रंग का क्यों है? तेरा शरीर काला क्यों है? तो ये क्या करते हैं, बलराम भैया खुद तो चिढ़ाते हैं, फिर बाकी जो ग्वाल बालक सब हैं तो उनको भी बता देते हैं। उनको जब बता देते हैं तो वे भी चुटकी दे देकर हंसने लगते हैं, चुटकी दे देकर मुस्कुराने लगते हैं, वे भी चिढ़ाने लगते हैं। उन्हें बलराम भैया सिखा देते हैं। यहाँ पर देखो कि कत, कत माने क्यों, तू कत श्याम शरीर, तेरा शरीर काला क्यों है, श्याम रंग क्यों है? तो जो ग्वाल बालक हैं तो वे सब चिढ़ाने लगते हैं। गोपाल बालक जो हैं, जिनके जो कृष्ण बलराम के साथी हैं गोकुल में, वे भी चिढ़ाने लगते हैं, बलराम भैया तो चिढ़ाने लगते हैं। तो ये माँ के पास जाकर माँ के पास जाकर कौन शिकायत करते हैं बच्चों? माँ के पास जाकर श्री कृष्ण शिकायत करते हैं। किनके बारे में शिकायत करते हैं? न अपने बड़े भैया के बारे में शिकायत करते हैं। तो बड़े भैया के बारे में ये शिकायत करते हैं कि बड़े भैया उन्हें बहुत चिढ़ाते हैं। तो वे कहते हैं कि नंद राजा तो गोरे हैं, तुम्हारे वे पिता कैसे बन गए, तुम तो काले हो, माता जसुमती मैया तो गोरी हैं। तो ये कहकर मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हें कहीं से मोल कर लाया गया है। मोसो कहे तो मोल को लिन्नो, मुझे कहीं से मोल कर तुम लोग खरीद कर लाए हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, ये कहकर वे चिढ़ाते हैं। फिर देखते हैं आगे। तू मोही को मारन सीखी, दाओ ही न कभू न खींचे, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबू न खींचे, मोहन मुख रिस किए बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे, मोहन मुख रिस किए बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। फिर कृष्ण की बात जब माता यशोदा नहीं सुनती हैं तो वो थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं। वे माँ से शिकायत करते हैं कि तू मोही को मारन सीखी, तू मुझे ही मारना जानती हो, बलराम भैया से मैंने दाऊ से कबहू न खींचे, दाऊ से कभी खींचती नहीं हो, है तो सिर्फ मुझे मारना जानती हो, लेकिन दाऊ को कुछ नहीं बोलती। तो ये बात जब सुनते हैं, यशोदा मैया सुनकर कहती हैं कि तो ये मुख सुनकर मोहन माने कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर, रिस की ये बातें माने गुस्से भरी ये बातें सुनकर जसुमती मन ही मन आनंदित होती हैं। जसुमती यह सुनकर मन ही मन आनंदित होती हैं। मोही को मतलब है मुझको, तू मोही को मारन सीखी। बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है कि कृष्ण जसुमती मैया से कहते हैं कि तू मोही को सिर्फ मारन सीखी, मुझे सिर्फ मारना तुमने सीखा है, लेकिन अपने बड़े भैया से कभी भी खींचती भी नहीं हो, उस पर गुस्सा भी नहीं करती हो। तो मोहन के मुख से ये बातें सुनकर जसुमती मैया रीझ जाती हैं, खुश हो जाती हैं, मन ही मन आनंदित हो जाती हैं। तो क्योंकि श्री कृष्ण उनका लाडला बेटा है, उनका नन्हा है, उनका लाल है, तो वो उनकी बातें सुनकर मन ही मन आनंदित होती हैं कि ये ऐसी बातें बताते रहे और उन्हें खुश करती रहे। तो फिर आगे देखते हैं, फिर जसुमती मैया क्या कहती हैं।
कृष्ण को समझाने के लिए क्या कहती हैं। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जन्मत को हो धूत। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। सूर श्याम मही गोधन की सो, हो माता तू पूत, हो माता तू पूत। फिर समझाने के लिए जसुमती मैया कहती हैं, सुनहु कान्ह, हे मेरे बेटा कान्हा तो सुन। सुनहु कान्ह, हे मेरे बेटा तू सुन ले। बलभद्र तो चबाई है। बलभद्र क्या है? बलभद्र चबाई है, मैंने चुगलखोर है, चुगली करने वाला है, वो दूसरों की चुगली करता है। तू उसकी बातों पर मत आ। तू कान्हा, तू तो मेरा बेटा है, तू सुन। बलभद्र जो बलराम भैया तेरा है वह चुगलखोर है, उसकी बातों पर मत आ, उसकी बातों पर तू गुस्सा मत कर। वो जन्म ही धूर्त, यानी जन्म से ही धूर्त है वो। कौन? बलराम भैया। बच्चों समझ रहे हो ना? तो कान्हा को समझाने के लिए, अपने बेटे को समझाने के लिए माँ कहती हैं कि बलभद्र की बातों पर तू मत आ। और सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई। बलभद्र चबाई है, चबाई का मतलब है चुगली करने वाला। कान्ह का मतलब है श्री कृष्ण। जन्मति ही को धूत, धूत का मतलब है धूर्त, बदमाश है वो, उसकी बातों पर मत आ। जन्म से ही वो धूर्त है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो। सूरदास कहते हैं कि श्याम को बताती हैं उनकी माता कि मुँह में गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ, गोधन की सौ। गोधन का मतलब है गाय, सौ का मतलब है सौगंध। गोधन की सौगंध खाकर मैं कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ और तू मेरा बेटा है। यहाँ पर देखो, फिर से हम इस पद को समझते हैं। जो कान्हा श्री कृष्ण अपनी माँ से जाकर शिकायत करते हैं कि मुझे बड़े भैया हमेशा चिढ़ाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि जसुमती मैया का बेटा तू नहीं है, तुझे वे कहीं से खरीद कर लाए हैं। तू उनका बेटा कब से बन गया है? तुझे तो उन्होंने जन्म नहीं दिया है, तुझे उन्होंने कब जन्म दिया है? तो इसलिए तू उनका बेटा नहीं है। तो इस कारण मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं खेलने ही नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि वे बार बार मुझे चिढ़ाते हैं, पुनी पुनी चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि बता तेरे पिता कौन है, तेरी माता कौन है। और वे सिर्फ वे नहीं चिढ़ाते हैं, वे बता देते हैं अपने साथियों को, अपने ग्वाल बालकों को। वे भी चुटकी दे देकर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और वे भी चिढ़ाने लगते हैं। और कहते हैं कि नंद राजा तो गोरे हैं, जसुमती मैया तो गोरी हैं, और तेरा शरीर काला क्यों है? इसलिए काला है क्योंकि तू उनका बेटा नहीं है, तुझे वे कहीं से खरीद कर लाए हैं। तो जब जसुमती मैया श्री कृष्ण की बात, अपने बेटे की बात नहीं सुनती हैं, तो वो भी गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं तू सिर्फ मुझे ही मारना जानती हो, मुझे ही मारती हो, मुझे ही शासन करती हो, लेकिन बड़े भैया बलराम से कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैंने तू सिर्फ मुझे ही मारना जानती हो। वे मुझे इतना चिढ़ाते हैं, तू कुछ नहीं कहती। फिर जसुमती मैया उन्हें समझाने के लिए कहती हैं, सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई। कान्हा सुन, बलभद्र तो चबाई है, बलभद्र चुगलखोर है, जन्म से धूर्त है, तो उसकी बातों पर मत आ, उसकी बातों पर तो गुस्सा मत कर, उसकी बातों पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। तो फिर सूरदास जी कहते हैं कि है श्याम को समझाने के लिए माता यशोदा कहती हैं कि मुझे गोधन की सौगंध है, गोधन की कसम है, गायों की कसम खाकर मैं कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। मैं ही तेरी माता हूँ, तू ही मेरा पुत्र है, तुझे हमने कहीं से भी नहीं खरीदा है।
बच्चों, आपने देखा ना कितना सुंदर पद है, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो यह हिंदी साहित्य का एक बहुत ही सुंदर पद है। सूरदास जी के द्वारा लिखित यह बहुत ही प्रसिद्ध पद है। इस पद में क्या क्या हुआ है इसका अर्थ तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं भाषा कार्य पर। भाषा कार्य में सबसे पहले आता है तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द जिसे हिंदी में कहते हैं पद मिलान और अंग्रेजी में कहते हैं रिदमिकल वर्ड। जैसे पद को मिलाने के लिए ये जोड़ा जाता है, जैसे जात तात, खीझे रीझे, धूत पूत। तो जैसे रिस के मारे खेलन ही नहीं जात, कौन है तुमरो माता, कौन है तुमरो तात। तो जात के साथ तात का तुक मिलान हुआ है। उसी तरह तो दाऊ ही कभू न खींचे, मोहन के मुख रिस की ये बातें सुनी सुनी जसुमती रीझे। तो खीझे के साथ तुक मिलान हुआ है रीझे का। धूत, धूत के साथ पूत हुआ है। जैसे जन्मत की हो धूत, सुनो कान्ह बलभद्र चबाई, जन्मत की हो धूत, और गोधन की सो, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। धूत के साथ पूत का मिलान हुआ है। तो उसी तरह और भी एक दो जो पद है जो कि जिसका तुक मिलता है, उसे अपनी किताब से ढूंढ लेना, ढूंढकर अपनी कापियों में लिख लेना। तो ऐसे ही बहुत सारे पद जो है सूरदास जी के, वहाँ पर ऐसे ही तुक वाले शब्द मिल जाएंगे। बाकी कुछ पद भी पढ़ लेना, पढ़ लेने से ये तुम लोग जान जाओगे। तो ब्रजभाषा का खड़ी बोली रूप, ये यहाँ पर कह देना उचित है। मैंने कहा था कि जो सूरदास जी का जो कर्मस्थल था वो ब्रजभूमि था। तो ब्रजभूमि किसे कहा जाता है? ब्रजभूमि कहा जाता है मथुरा, वृंदावन, गोकुल, आगरा, बरसाना, ये जो इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, तो ये इसको ब्रजभूमि कहा जाता है। तो उस ब्रजभूमि की भाषा है ब्रजभाषा। और खड़ी बोली किसे कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं हिंदी को। जो गद्य का जो हिंदी होता है, तो वो जो गद्य की जो हिंदी है वो खड़ी बोली है। जैसे ब्रजभाषा में कहते हैं मैया और खड़ी बोली में कहते हैं माँ। ब्रजभाषा में कहते हैं रीस और हिंदी में कहते हैं, जो खड़ी बोली में कहते हैं, रोष या गुस्सा। ब्रजभाषा में कहते हैं सौं। सौं का मतलब है हिंदी में सौगंध या कसम, शपथ। पूत, पूत का मतलब है बेटा, पुत्र। तो इसी तरह और भी कुछ शब्द भी हैं और उसे अपनी किताब से ढूंढ लेना और कॉपी में लिख लेना। तो इसी तरह जो भाषा, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखो अपने मॉनिटर पर। तो माँ के पास जाकर कौन शिकायत करते हैं? माँ के पास जाकर कौन शिकायत करते हैं? समझ गए होंगे। तो माँ के पास जाकर श्री कृष्ण शिकायत करते हैं। बालक श्री कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं? तो बालक श्री कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं? कुछ याद आया? बालक श्री कृष्ण को दाऊ या बलराम भैया चिढ़ाते हैं। बालक श्री कृष्ण को बलराम भैया चिढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाया जाता है? श्री कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाया जाता है? श्री कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाया जाता है कि तू जसुमती मैया का बेटा नहीं है, तुझे कहीं से खरीद कर लाया गया है। समझ गए ना? श्री कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाया जाता है? श्री कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाया जाता है कि तू जसुमती मैया का बेटा नहीं है, जसुमती मैया ने तुझे जन्म नहीं दिया है, तुझे कहीं से खरीद कर लाया गया है। बलराम की बात सुनकर ग्वाल बालक क्या करते हैं? बलराम की बात सुनकर, बलराम भैया तो सिखा देते हैं, तो बलराम भैया की बात सुनकर ग्वाल बालक सब चुटकी दे देकर हंसते हैं। चुटकी पहले में ऐसे जो दोनों उंगलियों को फटकने से उसे कहते हैं चुटकी। तो बलराम की बात सुनकर ग्वाल बालक सब चुटकी दे देकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। माँ यशोदा गायों की सौगंध खाकर क्या कहती हैं? माँ यशोदा
गायों की सौगंध खाकर कहती हैं कि मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हैं कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा बेटा है, तुझे कहीं से खरीद कर नहीं लाया गया है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं। कौन किसके पास जाकर शिकायत करते? माता बालक श्री कृष्ण माँ के पास जाकर शिकायत करते। इस पर और भी प्रश्न हो सकते हैं। कौन जाकर शिकायत करते हैं? श्री कृष्ण जाकर शिकायत करते हैं। श्री कृष्ण जाकर किनके पास शिकायत करते हैं? श्री कृष्ण जाकर अपनी माता के पास शिकायत करते हैं। श्री कृष्ण किनके बारे में शिकायत करते हैं? तो श्री कृष्ण अपने दाऊ या बड़े भैया या बलराम भैया के बारे में शिकायत करते हैं। बालक श्री कृष्ण को बड़े भैया बलराम चिढ़ाते हैं। ये जो उत्तर है, जो दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न यह था कि बालक श्री कृष्ण को कौन चिढ़ाते हैं? तो बालक श्री कृष्ण को बड़े भैया बलराम चिढ़ाते हैं। वो क्या कहकर चिढ़ाते हैं? यहाँ पर और एक प्रश्न भी हो सकता है। बालक उन्हें यह कहकर चिढ़ाया जाता है, क्या कहकर चिढ़ाया? तो उन्हें यह कहकर चिढ़ाया जाता है कि वो यशोदा माँ का बेटा नहीं है, उससे कहीं से खरीद कर लाया गया है। किसे? श्री कृष्ण को। तो उन्हें यह कहकर चिढ़ाया जाता है कि वह यशोदा माँ का बेटा नहीं है, उससे कहीं से खरीद कर लाया गया है। फिर ग्वाल बालक क्या करते हैं? ग्वाल बालक बलराम की बात सुनकर ग्वाल बालक क्या करते हैं, ये प्रश्न है। और ग्वाल बालक बलराम की बात सुनकर चुटकी दे देकर हंसते हैं, चिढ़ाते हैं, हंसते हैं। तो यशोदा गायों की सौगंध खाकर क्या कहती हैं? तो क्या कहती हैं? यशोदा गायों की सौगंध खाकर कहती हैं कि वही कृष्ण की माता हैं और कृष्ण ही उनका बेटा है, कान्हा ही उनका बेटा है। तो यहाँ पर और भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। यशोदा मैया किन की सौगंध खाते हैं? किसकी सौगंध खाते हैं? यशोदा मैया गायों की सौगंध खाते हैं। सौगंध का मतलब क्या है? सौगंध का मतलब है शपथ या कसम। जो कसम खाती हैं, यशोदा मैया कसम खाती हैं कि वही कृष्ण की माता हैं और कृष्ण ही उनका बेटा है। फिर से हम देख लेते हैं इस पद को, ये जो कि बहुत ही सुंदर पद है। मैंने ये जो पद इसके रचयिता हैं सूरदास। तो यहाँ पर और एक प्रश्न भी आ सकता है कि इस पद के, श्री कृष्ण की बाल लीला पद के रचयिता कौन है? श्री कृष्ण, तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। श्री कृष्ण की बाल लीला पद के रचयिता हैं सूरदास जी। तो सूरदास जी के द्वारा यह रचित इस पद में श्री कृष्ण जाकर माँ से शिकायत करते हैं कि यह मेरी मैया सुनो मेरी बात, मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं, मुझे इतना चिढ़ाते हैं कि मैं गुस्से के मारे खेलने नहीं जा पाता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बलराम भैया पर आता है और बलराम भैया बार बार मुझे चिढ़ाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम बता कान्हा, तू किसका बेटा है? तू जसुमती मैया का बेटा तो नहीं है। तो जसुमती मैया का बेटा होता तो गोरा होता, क्योंकि नंद राजा गोरे हैं और जसुमती मैया गोरी हैं। तू क्यों काला बन गया है? तू काला इसलिए है क्योंकि तू जसुमती मैया का बेटा नहीं है। तो जसुमती मैया ने तुझे कहीं से खरीद कर लाई है। तो कौन है तेरा पिता, कौन है तेरी माता, तू बता। तो यह कहकर जब चिढ़ाते हैं, और सिर्फ वही नहीं चिढ़ाते हैं, बलराम भैया सिर्फ नहीं चिढ़ाते हैं, अपने साथियों को भी बता देते हैं। जो साथी जो मिलकर खेलते हैं वे भी ये बात सुनकर चुटकी दे देकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुझे कहीं से खरीद कर लाया गया है। तो यशोदा मैया जब यह बात नहीं सुनती है तो कान्हा थोड़ा रूठ जाते हैं। रूठ कर कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, तुम सिर्फ मुझसे ही मारना जानती हो, बलराम भैया से कुछ नहीं कहती। तो ये बात सुनकर यशोदा मैया मन ही मन आनंदित होती हैं। आनंदित होकर वो चाहती हैं कि ऐसी जो ये जो लीला है, श्री कृष्ण की जो बाल लीला है,
ये इसको जितना भी देखो मन नहीं भरता, श्री कृष्ण की बातें जितना भी सुनो, हैं, ये भी मन नहीं भरता। तो यशोदा मैया गायों की सौगंध खाकर कहती हैं कि वही कृष्ण की माता हैं, उनसे कहीं से खरीद कर नहीं लाया गया है, वही उनका बेटा है। तो बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर पद है, हैं? मुझे आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसे फिर से अपनी किताब से पढ़ लेना और इसके जो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को अपनी कॉपियों में लिख लेना। और आप लोगों ने इसे अब तक सुना, अच्छी तरह से जाना, समझा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।